आज हम पहुँचे हैं डोंगाखेड़ा गाँव। ये कानाखेड़ा ग्राम पंचायत के अंदर पड़ता है, जासमा इसका तालुका है। आज हम गंगा माता प्रसादी कार्यक्रम में आए भाग लिया है। यहाँ पर आदरणीय हमारी माता तुल्य डालीबाई जी का कुछ ही दिन पहले निधन हो गया था। उनकी स्मृति में आज गंगा माता प्रसादी का आयोजन रखा है। हमारा ज़्यादा बात करने के लिए हमारे पास में है आदरणीय जगदीश जी है, बोरखेड़ा से। आप बताइए कई प्रकार की समाज में जागृति देख रहे हो आप विकास काम भी रहो मंदिर बनेगा ना आप? हाँ मंदिर को काम चालू कर लो। मंदिर बने रहा जसमा माता मंदिर क्यों बने रहा? समाज देवी हमारे कुलदेवी है। तो कुलदेवी रो मंदिर बनवा दे लो अपने गाँव में। अणी गाँव में जरूरत नहीं है, घर में जरूरत है। 18 लोगों कई बार बात करी है, लेकिन आज तक बड़ा विचार की तो नहीं है। बढ़िया है, अपन अट्टे भी बनी जाएगा तो बढ़िया रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि इनको भी जागरूक करेंगे, इनको भी जागरूक कि आप भी आपके गांव में जसमा माता का मंदिर बनाएं। आप बताओ, आप कई प्रकार युवाओं में जागृति देख रहे हैं, क्या जरूरत है? यहाँ पे पोजीशन को देखते हुए तो बहुत ही कमी है, और इस गांव में ना तो अपने समाज का जसमा माता का मंदिर है, ना चार भुजा जी का मंदिर है। हम यहाँ के लोगों को समझाएंगे और इनसे ये आशा रखते हैं कि यहाँ पर जसमा माता का मंदिर इनसे हो सके उतना बड़ा ही बनाए, चाहे छोटा बनाए चाहे बड़ा बनाए, लेकिन इस गांव में अपने समाज के लोगों को देखते हुए और इनकी परिकन्या देखते हुए, इनकी मनों की कामनाएं देखते हुए हम ये सोचते हैं कि ये काम ये भी मंदिर बना सकते हैं, और इनके अंदर उत्साह भी है मंदिर बनाने का, लेकिन इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार क्या किया जाए। तो हम इनसे यही आशा करते हैं कि एकदम ना सही, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, और एकदम ऊपर नहीं जाए, नीचे से शुरुआत करें। 50 रुपये से शुरू करेंगे तो भी मंदिर बन सकता है, और हम इनको समझाएंगे और आशा करते हैं कि अगली बार जब भी कोई प्रोग्राम हो तो छोटा मोटा मंदिर अपने कुलदेवी का यहाँ मिले। अभी समाज विकास को लेकर युवाओं में क्या जोश है? युवा में ये जोश है कि अपने समाज के अंदर जितने भी गलत नियम के उल्लंघन हो रहे हैं उन सबको बंद किया जाए, और अच्छा से अच्छा बढ़ा करके अपने समाज को आगे बढ़ाया जाए। आज कार्यक्रम हुआ है, आपके कितने मित्र मिले और क्या क्या बातें हुई है? आज के कार्यक्रम में अपने बहुत सारे फ्रेंड मिले हैं, और सबसे बात हुई है कि अब धीरे धीरे इस कुछ फ्रेंड तो इस गांव में पहली बार आए हैं, जो हम चाहते हैं कि उनसे भी बातचीत हुई है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, जैसा पहले देखने को मिल रहा था वैसा भी नहीं मिल रहा है, और अच्छा है, और धीरे धीरे बदलाव आया है तो कुछ आगे बढ़ेगा। आप बताओ, आप कितना दोस्त मिले आज? पुराने तो बहुत 5-10 आदमी मिले मेरे को। कई प्रकार की बातें भी, कोई पुरानी बातें भी है? पुरानी अब हम तो नए मंडल है, नए बात करेंगे। नए की होगा, पुरानी थोड़ी होगा। तो बातें भी है, बढ़िया ये बात। अच्छा, और सुधार की बात बढ़िया है, जोड़े समाज में तोड़े जोड़े ये जोड़ रही समाज को। भले अगला आदमी भी जोड़ता है और अभी भी जोड़ता चला है। इसमें कई प्रकार के रिश्ते बनते हैं, अपने सगे संबंधी मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है। अपने छोटे बच्ची हैं, उनसे भी बातचीत, उनके बारे में भी बातचीत होती है। सगे सगपन की हर प्रकार की यहाँ पे बातचीत होती है। जैसे समाज को इकट्ठा करने में समाज इकट्ठी नहीं होती है, लेकिन ये एक प्रोग्राम ऐसा है जिसे गंगा माता का गंगोज कहते हैं। इसमें अच्छे अच्छे जो लोग नहीं आने वाले होते हैं वो भी आते हैं और इस काम को अच्छे से करते हैं। अपना अच्छी दृष्टि से इस कार्यक्रम को 5 दृष्टि से देखते हैं। नेताजी हाँ मैं ज़्यादा बात करो हुआ तो मैडम आइए मोहन बा बात नहीं करूँ। हाँ वो अतिरिक्त बात किया आने पर। हाँ अतिरिक्त बात करो। ये ठंड कटाना कई कटाना ये देख ले आज आज खदी रहा पूनम कह रहा वो मातृकुंड और मंदिर खंडर भी कदी चालू करेगा काम आपकी मूर्ति बने ये काम ने जानी थे ना के बाकी करियो करा ना करे थोड़ी जी मोड़ी जी ठीक है। आनंद उड्डू का खेड़ा ओडू का खेड़ा जासमा जिला चित्तौड़गढ़ तहसील में गंगा माता की प्रसाद जन की दो शादी को आयोजन की दो कार्यक्रम में सब जना समाज का प्रतिनिधि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जना पधार कर हमारी दादी माँ को कार्यक्रम सफल। बाबूलाल
बाबूलाल और भंवर जी पिताजी को अम्मा भाई हाँ मोटी भाई की याद में गंगा माता को प्रसादी की आयोजित की अपनी कारीगरी में समाज बताया। आपको सब धन्यवाद। हाँ जोड़ धन्यवाद। धन्यवाद। आज सब जना बताया करियो के सारे मकान का नहीं बन रही हो। यो इधर बोलो। मम्मी डाली भाई गंगा माता की प्रसादी की समाज पधारी सब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गंगा मंगोज का कार्यक्रम था। मैं प्रमोद कुमार जोशी, कुल पुरोहित और समाज, मेरे को इन्होंने घर पे निमंत्रण घर से बुलाया, इसे उसके लिए आया हूँ। और इनके 6 भाइयों की इच्छा थी, पूरे परिवार की इच्छा थी कि मेरी माँ का गंगोज का कार्यक्रम, गंगा माता का प्रोग्राम, उसी में मैं आया हूँ। और उनकी जो इच्छा थी उसके अनुसार सब कार्यक्रम हुए हैं और सभी अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। समाज के पूरे मेवाड़ के और मालवा के खेता खेड़ा कचौली धामने तक के लोग बाग आए हैं। उधर बूंदी से अमरपुरा तक के लोग आए, बूंदी डिस्ट्रिक्ट तक के आए हुए हैं। इसका नया तो जो समाज की सामूहिकता है वो अच्छा लगा। जैसे अभी ये बेटे सब समाज की जो गतिविधियों में जो बात करते हैं, अब जो नई पीढ़ी है उनकी जो जागरूकता आ रही नई पीढ़ी में, वो थोड़ी इनके लिए बहुत बढ़िया बात है। और समाज में जो जागरूकता है, पहले में जैसे पहले शराबखोरी का ज़्यादा कार्यक्रम होता था, वो वैसा अब समाज में नहीं है। इन कार्यक्रमों में लोग बाग अब मतलब पहले जैसे वो पहले 80% था तो वो लगभग 10% हो गया। 10% तो है, 10% हो गया। और कोशिश ये कर रहे हैं कि वो 10% भी खत्म हो जाए। एक समाज के वैसे गोविंद जी पूरे मेवाड़ में आपको, आप जैसा समाज सेवी तो बहुत कम जगह मिलता है जो हर काम में आगे रहता है। आप जैसा समाज सेवी मेरे 50 साल अब लगभग मैं 10 साल से आपके संपर्क में हूँ। 15 साल से मैं आपके संपर्क में हूँ। 15 साल से ही मैं आ रहा हूँ। 15 साल के बाद जो जागरूकता आप जैसा जो हर जगह पहुँच सकते हो। समाज में जो सबसे बड़ी पहले जो पढ़ाते रहते, अब बच्चों को पढ़ा रहे तो वो जागरूकता आ रही है। आने वाला भविष्य क्या देखते हैं समाज का? समाज का आगे वाले समाज में जो जागरूकता आ रही है, राजनीति में और गवर्नमेंट सर्विस में, इनमें भी आगे मतलब अगर यही परिस्थितियाँ पढ़ाने की चलती रही तो आज से 10 साल बाद आपकी समाज बहुत प्रगति होगी। अगर इसी तरह पढ़ाते रहे बच्चों को तो 10 साल बाद होगी। जो आज पढ़ा रहे वो 10 साल बाद आप मेरी मंगा हर आदमी आगे बढ़े और समाज की एकजुटता बनाए रखे। अगर समाज को आगे बढ़ाना है, समाज का किसी की टांग नहीं पकड़े, हाथ पकड़ के उठाओगे तो वो आदमी आगे बैठेगा। टांग पकड़ के बैठाओगे तो खींचे गिरेगा। ये मेरी कामना का, टांग नहीं पकड़े और हाथ पकड़ के। इसलिए मैं आज से जब वोट समाज तब से मैं मेरा परिवार साथ में है। वोट समाज जब वोट समाज की उत्पत्ति हुई तब से साथ में है मेरा परिवार। मैं कर्म से नहीं, जन्म से आपके साथ हूँ। सबसे पहले 84 जात की एक गोत्र मैंने ही बताई थी। पहले केवल लोग बात कहते थे कि 84 गोत्र है। मैंने आपको रिकॉर्डेड मैंने बताई कि आपके 84 गोत्र गिन लो। कौन सी वो मेरा रजिस्टर में गया, सबके समाज में सबके साथ में दिखाया हुआ मैंने। 4 तो हम रिकॉर्डेड। क्यों नहीं करें तो हाँ वो कह रहे विद रिकॉर्डेड। मैंने रजिस्टर से पहला आदमी हूँ पूरा राजस्थान में। और एमपी में तो वरना तो मैं किताबें भी पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत सी किताबें भी पढ़ रहा हूँ। ये नहीं मैं और वोट समाज से कम 50 ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। और हर ग्रुप में ये आता है कि हमारी 150 कोई लिखता है 150 गोत्र है, कोई लिखता है 100 गोत्र है, कोई लिखता है 250 गोत्र है। और ऐसे भी देखे मैंने जगह एक किताब में नाम नहीं लूँगा किसी का। और मैं केवल 84 आपकी 80 तो आप हो और 4 मैं। और पहला मैं हूँ जो यहाँ एक
वहाँ पे जैसलमेर में बाबूलाल जी खरवड़ के बच्चे की शादी थी कस्तूर जी की। तो उस वक्त इतना ये हो गया था, कस्तूर जी की शादी थी उस वक्त ये हो गया था कि जोशी, मैं वहाँ पहली बार गया था जोधपुर, वहाँ ऐसा हो गया था कि जोशी जी आप बताओ कि हमने सबको पूछ लिया, उधर भी हमारे भाई बंदी है, मैं ये नहीं वही बात है। तो उन्होंने कहा कि ये दीदी गोत्र बताओ, कोई भी वहाँ गोत्र बताने के लिए तैयार नहीं था। और इस बात से बताए, और उस वक्त भी मैंने ही बताई थी कि ये चौधरी गोत्र मैया की आज हम पहुंचे हैं गांव बूढ़ो को खेड़ा, ग्राम पंचायत खाना खेड़ा, पोस्ट जासमा, चित्तौड़गढ़। आज यहाँ पर हमारे माता तुल्य आदरणीय डालीबाई जी का बहुत समय पहले, आज से कई समय पहले निधन हो गया था। उनकी याद में आज उनकी याद में जो है गंगा माता प्रसादी का कार्यक्रम का आयोजन किया है। 6 भाइयों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। उनके सभी परिवारजनों ने मिलकर एक अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे समाज में जो बुराएं हैं वो कहीं न कहीं खत्म होती जा रही। एक जमाना था जब समाज कुप्रथा जो है खत्म होती जा रही है, और पहले 100% शराब पी के लोग आते थे, अब धीरे धीरे परसेंटेज गिरा है। जैसे पंडित जी हमारे पुरोहित जी है आदरणीय प्रमोद जी जोशी साहब, तो आपने भी बताया कि धीरे धीरे शराब की प्रथा, लेकिन आज भी शराब समाज के लिए दुश्मन बनाता है। शराब क्या, मैं तो कहता हूँ नशे की हर एक चीज़ वो वस्तु जो गलत है, जो समाज को तोड़ती है या समाज में विघन पैदा करती है, वो चीज़ गलत है। चाहे भांग हो, नशा हो, चरस हो, ये नशा किसी का भला नहीं करता है, नशा नाश करता है। हम बीड़ी भी पीते तो भी हमारे अंदर जो प्रवृत्तियाँ है वो विराट हो जाती है, और विराट होने के बाद हमें वो काम नहीं करना होता जिस काम के लिए हमें विवश किया जाता है। तो हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और समाज में जो रेशो गिरा है, पंडित जी ने हालांकि कहा है कि 10%, लेकिन मैं इसको 10% नहीं मानता, मैं 50% मानता हूँ। 50 भले आदमी कुछ नशा नहीं करे, लेकिन वो अपने दिमाग के अंदर एक नशा लेके आता है कि मैं उस कार्यक्रम में जाऊँगा, उससे झगड़ा करूँगा, मैं उस कार्यक्रम में जाऊँगा, उसकी फेंट पकड़ लूँगा, मैं उस कार्यक्रम में कहीं न कहीं वो तो अहंकार, रावण को भी अहंकार है उसको। समाप्त होती जा रही है। आने वाले समय में समाज का और अच्छा दृश्य निकला है। एक समाज सभ्य समाज में गिना जाएगा, लेकिन सभ्य समाज बनने के लिए पहले अपने आप को सभ्य बनाना पड़ेगा। अगर आप सभ्य तो है ही नहीं, मुंह में तो बीड़ी तंबाकू जैसी चीज़ें खा रखी है, और आप अगर सभ्य बनाने जाएंगे तो नहीं बना सकते। पहले अपने भाव को ठीक करना पड़ेगा, फिर हम समाज की सेवा कर सकते हैं। स्वयं अपने घर से प्रेरणा लें, अपने माता प्रेरणा नहीं लेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि सब समाज के लोग अपने घर से शुरुआत करें। नशे की जो भी वस्तु को अपने घर में अंदर प्रयोग करते हैं उसको सबसे पहले निकाल के फेंक दें। नशा जैसे निकाल के फेंकेंगे तो आधी बुराई ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और रही बात आधी बुराई की, तो आधी बुराइयों के लिए हम लगातार समाज में जन जागृति कर रहे हैं। समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हम स्थापित करना चाहते हैं जैसे समाज विकास की ओर हो, शिक्षा की ओर हो, समाज एक दूसरे की भाईचारे की ओर हो, और समाज एक दूसरे की मदद करे। हम सभी समाज की तरफ देखते हैं, जैनों में देखते हैं, सिंधियों में देखते हैं, ब्राह्मणों में देखते हैं, सभी में कई कुप्रथाएं हैं, वो हमें खत्म करने की आवश्यकता है। और आवश्यकता है घर से ही प्रेरणा लेनी पड़ेगी, जब भी जाएगा। वो कहते हैं कि घर का पुत्र तो कुमारा और पाड़े से को फेरे देने जाते हैं। हमें तो ठीक है ही नहीं मामला, और आप दूसरे का मामला ठीक करने जा रहे हो तो करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि बुरा देखण में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जुग देखा तो मुझसे बुरा न कोई। जब मुझ में ही बहुत सारी बुराएं हैं, मेरा ही दिल ठिकाने नहीं है, मैं अपने आप का भाव साफ नहीं है, मैं अपनी लालच और लोभ को लेकर किसी कार्यक्रम में जा रहा हूँ, या मैं किसी लालच और बेईमानी से जा रहा हूँ, तो वो कार्यक्रम कभी सफल होने वाला नहीं है। वहाँ 2 चीज़ें मिलेगी, जूते और लाते ही मिलेगी, या शराब के अभाव में नाली नसीब में होगी। यानी आप गलत भावनाएं लेके जाएंगे तो गलत ही मिलेगा, अच्छी भावनाएं लेके जाएंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। आज हमारे जोशी जी है, अच्छी भावनाएं लेके आते हैं समाज में, समाज के लिए अच्छा भविष्य की कामना करते हैं। जब समाज का दुख देखते हैं, जब समाज के इनकी पीड़ा देखते हैं, तो आपके मन में भी जख्मी हो जाता है इनका भी दिल। अरे यार, मैं किस समाज में काम करता हूँ यार, इस समाज में देखो कोई आदर नहीं। ऐसा कितनी बार हुआ है, लेकिन यह क्या मेरे पिताजी का मेरा कमिटमेंट है, उनको मैंने वचन दिया कि मैं जब तक हूँ। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है यार, लेकिन कितनी जगह ये हो जाता है कि वह ठीक है, लेकिन कितनी बार ये हो जाता है कि मैं क्यों, लेकिन जो हमारे पूर्वज तक चलते आ रहे हैं, इसलिए उसी और एक चीज़ हो जाए, अगर गोविंद जी जैसे 20 कार्यकर्ता हो जावे ना, ये एक अकेला पूरे मेवाड़ को बंदे ने हैंडल कर रखा है, और हर काम में लगभग मिल जाते हैं। नहीं देखो, जो वास्तविकता है उसको कोई नहीं रुका सकता, और हर कार्यक्रम में आगे रहते हैं। ऐसा अगर 20 कार्यकर्ता पूरे मेवाड़ में बनना
तो ये जो अभी 50% की मैं देखो मेरे क्योंकि मेरा मैं इतना है तो आप अगर ये 120 कार्यकर्ता चल रहा था कि ये 50 की जगह पे 5% रह जाएगा। आज हमें हालात बदलने की जरूरत है। जैसे पंडित जी के मन में एक भाव है कि अपनी समाज आज भी कहीं ना कहीं बीमार है, तो बीमारी का इलाज तो करना पड़ेगा। अच्छे कार्यकर्ता जब मिलेंगे, अच्छे कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे? अमेरिका से लाएंगे, जापान से लाएंगे, लंदन से, कहीं मिलने वाले नहीं। हमें से कुछ सारा अच्छे बनना पड़ेगा। हम ही लोगों के अपने भाव को ठीक करना पड़ेगा, बोली चाली में परिवर्तन करना पड़ेगा, एक दूसरे को सम्मान करना पड़ेगा, छोटे बड़े को सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। माता बहनों को भी काफ़ी समझाने की जरूरत है। सुंदर समाज है कि कुछ भी काम हो तो सबसे अग्रसर रहता है, चाहे धार्मिक काम ले लो, चाहे किसी भी समाज का काम ले लो, सबसे आगे हमारे समाज के लोग परंपराओं के मामले में 100% आगे खड़े रहते हैं। लेकिन भाव, मैंने बताया कि वापस भाव वहीं के वहीं आ जाते हैं। किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ किसी भी छोटी मोटी बात है तो कुछ समाधान करना चाहिए कि मेरा भाई ये झगड़ा है, पुराना है, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, वह ठीक है, हुआ होगा पहले। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माफ़ नहीं करते, अपने प्रतिशोध की भावनाएं रखते हैं। मैं प्रतिशोध की अगर बात करता हूँ तो राजा रावण जैसे अहंकारी है, उनका भी विनाश हुआ है। हाथ में लेके चलना चाहिए ताकि अपना भाई आगे बढ़ेगा, अपना मामा जी आगे बढ़ेंगे, काका जी आगे बढ़ेंगे या रिश्तेदार आगे बढ़ेंगे तो हमें भी बड़ी खुशी होगी, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। चाहे राजनीति हो, चाहे राजनीति हो, हर समय समाज की बराबर भागीदारी रहनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम जगह जगह समाज के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अभी हाल ही में चित्तौड़ में चुनाव हुए थे। हालांकि समाज विकास की ओर जाए, समाज आगे बढ़े, समाज इस चुनाव के माध्यम से हमने प्रतिनिधि गंगा माता जो प्रसादी जो कार्यक्रम आज हुआ है, इस प्रसादी में हमें बहुत सारी सीख मिलती है। अगर कोई युवा सीखना चाहे तो बहुत यहाँ से सीख सकते हैं। कैसे देखो बुजुर्गों ने बैठा, कैसे पगड़ी रस्म हुई, कैसे छोटे छोटे उपहार आपको दिए गए, थाली के रूप में दिए गए, कटोरी के रूप में दिए गए। ये क्या है? ये पहचान का प्रतीक है कि आज मैंने अपनी माँ की याद में आपको कुछ वस्तु दी है या कोई आपको गिफ्ट दिया है, तो आप भी अपने माता पिता की याद में हमेशा धर्म करते रहे, अपने माता पिता के याद में, अपने पूर्वजों की याद में कुछ करते रहे। मैं यही संदेश देने के लिए गाँव गली गली और समाज के लोगों के बीच में जा रहा हूँ कि हमारे समाज के पूर्वजों को, हमारे माता पिता को पहचानिए। कहीं ना कहीं समाज से जोड़ना है तो समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें ही प्रयास करेंगे, हमें ही हालात ठीक करने पड़ेंगे। गाँव की हालात ये है कि एक युवा जब एक गली में जाता था, दूसरा भी उसके पीछे जाता है, तीसरा भी उसके पीछे जाता है, चौथा भी पीछे जाता है। बुराई ऐसी है कि 100 लोग मिलकर अगर बुराई के लिए बोलेंगे तो बुराई भी सच में तब्दील हो जाएगी, सच बन जाती है। झूठ को 100 लोग मिलकर एक झूठ को बोलते हैं ना तो वो सच बन जाता है हमारे देश में, सच बेचारा पड़ा रह जाता नीचे। तो धीरे धीरे हमें अपने परिवर्तन करने पड़ेंगे और ये नशे की जो बुराई हैं युवाओं में कहीं ना कहीं छोड़ेंगे तभी जाके आगे इनका भविष्य हो पाएगा। अगर रही बात कि अगर मैं नशा करता हूँ तो ये कहते हैं मेरा बेटा भी नशा करेगा, बेटा नशा करेगा तो पोता भी करेगा, पोता करेगा तो उसका पड़पोता भी करेगा। यानी नशे का प्रचलन जो है धीरे धीरे समाप्त करे। दुकानें बंद करने से, फैक्ट्री बंद करने से, सरकार की प्रतिबंध लगाने से नशा बंद नहीं होने वाला है। अपने आप को भाव अपने शरीर के भाव बंद करने पड़ेंगे। मुझे आज के बाद नशा नहीं करना है तो ही जाके काम चलेगा। अपने आप से प्रेरणा लेंगे तो ही समाज आगे बढ़ेगा। ठीक है, ज़िंदगी तो कुत्ते, बिल्ली, जानवर, गाय, पशु है ना, पक्षी सभी जीते हैं जीवन तो, लेकिन मनुष्य जन्म तो हमें 17 लाख योनियों में एक बार मिलता है। और एक जन्म को अगर हम सही नहीं करें, एक जन्म को हम अच्छा साकार नहीं करें तो मुझे लगता है कोई मनुष्य जन्म काम का नहीं है। और जिस समाज में हमें जन्म लिया है, हमारे कुल पुरोहित जी ने कहा कि मैं आपका कुल पुरोहित हूँ, मैं आपका सदियों से मेरे बाप दादा पूर्वजों के पूर्वज हमारी सेवा करते आए हैं, उनके अंदर पैदा हुए हैं, चाहे बेटी के रूप में पैदा हुए हैं, चाहे बेटा के रूप में पैदा हुए हैं, संतान के रूप में समाज में जन्म लिया है। तो समाज का ऋण तब उतरेगा तो समाज में हम कोई अच्छा काम करके उनको बताएंगे कि हमारा नाम युगों युगों तक कीर्ति चलती रहे। चाहे हम जासवा में पैदा हों, चाहे उदयपुर में पैदा हों, चाहे अमेरिका में पैदा हो, कहीं पर भी पैदा हो, समाज का नाम कब होगा? जब हम अच्छे कार्य करेंगे। अच्छे कार्य नहीं करेंगे, हमेशा बुराई की तरफ रहेंगे, बुराई में पड़े रहेंगे तो फिर एक कुत्ते की ज़िंदगी होती है रोड पे, वो 5-10 साल के लिए जीता है या ज़्यादा औसत 20 साल के लिए जीता है। 20 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और नहीं भी आई उसकी मृत्यु तो उसकी ऐसी बीमारी लग जाती है कि वो वैसे ही मर जाता है। तो हम अपने समाज में अच्छा काम करें, बहुत बेहतरीन काम करें। इस समाज को आगे ले जाने के लिए युवा प्रयास करें, बुजुर्ग प्रयास करें, नशा छोड़ो, अपने घर को जोड़ो, माता बहनों को अच्छी शिक्षा दे, अपनी जो बेटे हैं बच्चे उनको अच्छा पढ़ाए। और पढ़ाने के लिए सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है, हम लोग भी काफ़ी प्रचार करते हैं। बच्चों को अगर कमी है, कोई कसर है बच्चों की तालीम में अगर दिक्कत आ रही है तो समाज उसके लेवल पर योजनाएँ बनाए, उनकी आर्थिक मदद करे, उनकी जैसी भी प्रकार हो उनकी मदद करके बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से मेरे को
लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी भी भागीदारी रहेगी। आज हो जाता है तो वो कोई सुधार होता ही नहीं, झूठे की तरफ वोट ज़्यादा लागला, क्योंकि सच्चाई वाला तो बैठ जावे तो राड झगड़ो अपने घर से शुरुआत की क्या? नहीं किसी ने नहीं की, अपना क्यों नहीं कर रहे हो शुरुआत? अपने घर से शुरुआत करेंगे। आज जोशी जी ने अपने घर से शुरुआत की कि नहीं मेरे पूर्वजों ने ओडो की सेवा की, मैं भी करूँगा। तो भाव, इंसान के भाव अपने घर से शुरू करो। कैसे नहीं पढ़ते बच्चे, पढ़ाओ उनको। अपने घर में कोई गाली गलौज करता है, बीड़ी कैसे नहीं बंद करें, बंद कराओ उनको, कंट्रोल करो। जिसके घर में देखो बीड़ी की बदबू, सिगरेट की बदबू, दारू की बदबू, जब घर का वातावरण ठीक नहीं होता। हम अपने घर को बदलने की बात करें, हम समाज घर का पहले अगर आप कहीं आके अगर मुझे 50,000 भी चंदा दे दोगे तो मैं इसके लिए 50,000 देने से कोई महान नहीं बनता है। महान बनता है अपने घर से। अगर आपका परिवार आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, आपका गाँव का कोई बंदा अगर IAS IPS बनेगा तो वो महान है कि आपने वास्तव में अच्छा काम किया। हम आज कोशिश नहीं करेंगे, कौन करेगा? कोई बाहर से आने वाला नहीं है। मतलब अपने घर से अपन शुरुआत करेंगे। पंडित जी ने किसान में मना जो ऐसे वाला है, पंडित जी हरिका तो आपने जाने समाज में नगी और ओडी कोई आज के जाना ओडी को ने पंडित जी इतनी जाने देख लोग आपने जाने भाई बंदा बदी बदी राग आज आप देखेंगे हकीकत बात नहीं। तो मां डॉक्टर साहब रेट ले गया मैंने कहा बेटा गोविंद अब दो अस्पताल चला और अस्पताल चली झड़ा भी लाओ 3-4 ही लाओ चलो 3-4। अच्छा सिगरेट फुल लाओ सिगरेट बस एक ही फुल लाओ मेरी कम खाता रहेगा। अच्छा तंबाकू चलिए 1 2 3 4 हाँ चलो 1 2 3 4 5 नहीं लाओ। अब डॉक्टर साहब मैंने क्या ये सब तू अगर तू मैंने बता दे तो मैंने बीड़ी सिगरेट पीऊँ आदमी मरे तो वो चीज हो गई है नहीं मरता नहीं। तो आखिर एकदम पिताजी ने मरना ही पड़ेगा बच्चा। नहीं मारनी चाहिए, जिंदी रागनी मारनी बताओ एक एक नाम बताओ। रोटी तो रोज ही खाना और अंडे लाओ कहीं खाई सका बढ़िया में ताकत आ नहीं अपने तो वो नहीं लेना देना पिए तो वो तो मत। अच्छा दारू पिएगा कहीं बेटा मौत, सिगरेट पिएगा कहीं बेटा मौत, तंबाकू खा कर कहीं बेटा मौत। थोड़ी मौत में थोड़ा तो फर्क है। जिस तरह तंबाकू खाई रहा तो दादड़ा वस्तु कैंसर वेगा પછી गला में कैंसर वेगा પછી अटे कैंसर वेगा પછી फुफड़ा में आई जते राम राम सत्य है। दारू पिएगा तो ही तो पेट में जाएगा, फेफड़ा खराब होगा, પછી गलो खराब होगा, પછી दिमाग खराब होगा, પછી सीधा अगर दारू शराब नशीली चीजों दूर रहेगा तो 2-3 चीजें ठीक रहेगा। एक तो घर से गलो नहीं रहेगा, कहीं नहीं रहेगा, छोटी छोटी बात पे लड़ाई नहीं रहेगा, एक छोटा छोटी बात पे आपराधिक मामला दर्ज नहीं रहेगा और लंबा समय तक अपना गांव में आराम हिल मिलने रहेगा। अब अपने जैसे ओडर गांव में बामन गांव में जाना, बामन गांव में कहते देखियो एक दूसरा लड़ा देखियो नहीं लड़ा है क्योंकि वहाँ में नशा बहुत कम चले और नशो करे भी सही, जो नशो करे वो गांव में आवे ही नहीं। तो है अपने देश से ठीक करना है तो अपने कोशिश करनी पड़ेगा। आपा अरे गरीब सब समाज लीजिए ना, और समाज लीजिए ना तो आपा कैसा समाज ना क्षत्रिय और समाज में लोग अच्छा क्षत्रिय और समाज में मतलब समझो था क्षत्रिय और समाज में मतलब है पराक्रमी, त्याग देवा वाला लोग, बलिदान देवा वाला लोग, देश की सेवा करो वाला लोग क्षत्रिय है नहीं है। इतना बड़ा पहाड़ इतना इतना बड़ा पहाड़ इतना बड़ा पहाड़ बीच में हरियाली हरियाली पहाड़ी पे पेड़
ताली। मेरी गाड़ी इंडिया गेट में क्या हुआ? सेठ जी का ब्याह हुआ।